वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है इसक की। इसक की मजबूरी का फायदा उठाकर हर कोई उसके साथ घपा घप करता है, तो इसकी आखिर किसके किसके साथ खुदाई करवाएगी, यही हम आज देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमने एक जैकब नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखा, जो किसी की डेड बॉडी को लेकर आया था। वहीं हमने इसक को देखा, जिसने यह कॉन्ट्रैक्ट जैकब को दिया था। अब इसक ने किसको मरवाया है, यह सब जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। तो समय 3 साल पीछे गया, जहां हमने इसक को सोते हुए देखा। और डायरेक्टर ने जिस जिस भी एंगल से इसक को सोते हुए दिखाया है, उसे देख आप सब भी इसक के साथ खुदाई करने के लिए बेकरार हो जाओगे। वही हमने इसक को सावर लेते हुए भी देखा, जिसके बाद उसने अपनी सेल्स लेडी वाली क्लासिक ड्रेस पहनी। और जब वह अपने कमरे से बाहर आई, तब हमें पता चला कि इसक एक पीजी में रहती है, जहां की लैंडलेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने इसक को जबरदस्ती ब्रेकफास्ट करवाया। इसी दौरान हमने लैंडलेडी के टीन एज बेटे रमी से भी मिले, जो इसक को अंदर ही अंदर लाइक करता है। एक तरह से इससे एक उसकी वो क्रस थी, जिसके अंडरगारमेंट स्मेल करके ही रमी अपनी हाथ गाड़ी चला लिया करता था थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद। इसक एक मॉल में आई, जहां वह अपने कुछ फ्रेंड से मिली, जिसके बाद हमें उनके मैनेजर को दिखाया गया, जो अपने स्टाफ को समझा रहा था कि कस्टमर हमेशा सही होता है, इसलिए उनसे बहस ना करें। मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जिस दौरान इसक की नजर एक औरत पर पड़ी, जो ट्रायल रूम से निकलने के बाद अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। तो इसक समझ गई कि उस औरत ने कपड़े चुरा रखे हैं। और जब इसक ने उस औरत को कपड़े लौटाने को कहा, तो वह औरत उसे गालियां देते हुए हंगामा करने लगी, जिस वजह से वहां मैनेजर भी आ गया। मैनेजर भी उस औरत के ही साइड था। यह देखकर इसक ने गुस्से में उस औरत से लड़ाई कर सारा कपड़ा उसके अंदर से निकाल दिया, जिसके बाद उस औरत को जेल भेजा गया। और लंच टाइम में पूरे स्टाफ ने मिलकर इसक की खूब तारीफ की, क्योंकि कस्टमर उनके साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया करते थे। लंच टाइम के दौरान हमने इसकी एक फ्रेंड लैला को स्टोर रूम में उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा, जो लैला की लेने के लिए बेकरार था। वह उसके कपड़े उतारता है और वही स्टोर रूम में ही खड़े खड़े लैला की गुफा में खुदाई करना शुरू कर देता है। अब बस दोनों मंजिल तक पहुंचने वाले थे कि तभी मैनेजर उन्हें बुलाने लगता है, जिस वजह से उन्हें अपनी खुदाई को बीच में ही छोड़कर वापस काम पर जाना पड़ता है। वहीं मॉल में इसे एक और कस्टमर को अटेंड कर रही थी। वैसे ये कस्टमर एक शूज लेने आया था, और वह इस इसक को जूते पहनाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी कमर में दर्द था। पर इस एक भी जानती थी कि उस कस्टमर की गंदी नजर उसके संतरों पर है। यह देख जब वह वहां से जाने लगी, तो वह कस्टमर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिस वजह से मॉल में क्लेश वाला माहौल बन गया। तभी मौके के पर मैनेजर भी आ गया, जिसने इस बार भी कस्टमर का साइड लिया। इसके बाद उसने इसको अपने ऑफिस में बुलाया, जहां वह उसे जॉब से निकालने ही वाला था। लेकिन इसके लिए यह जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस जॉब की वजह से ही उसकी जिंदगी के खर्चे चल रहे थे। तो मैनेजर ने उसे लास्ट मौका देने के लिए उसे खुश करने को बोला। तो इश्क मैनेजर के सामने अपने घुटने पर बैठ गई। फिर क्या था, मैनेजर ने उसके सामने अपना लॉलीपॉप निकाल दिया, और फिर इश्क ने मैनेजर का लॉलीपॉप चूज कर उसे खुश कर दिया। अब यहाँ पर यह काम इसक ने मजबूरी में किया था, जिससे उसकी जॉब बच गई। अब बाहर आने पे इसक ने देखा कि उसकी फ्रेंड एक स्मार्ट अमीर लड़के को निहार रही थी, उन्हीं से इश्क। और हमें पता चला कि उस लड़के का नाम सैम है, जो इस पूरे मॉल का मालिक है। सैम की पर्सनैलिटी को देखते हुए सभी सेल्स गर्ल उसके सामने अपने पैरों को खोलने के लिए तैयार थी। पर सैम सबसे पहले अपने पापा से मिलने गया, जहां उसके पापा ने अपना सारा बिजनेस सैम के हाथों में छोड़ दिया। फिर सैम अपने लिए कुछ कपड़े लेने गया, जहां उसकी मुलाकात इसक से हुई। इसक के साथ वह ट्रायल रूम में आया, और तब सैम ने इसको अपनी आगोश में ले लिया। तब इसक ने भी अपने सारे स्किल्स सेम को दिखाए, ताकि सेम उससे खुश होकर उसे कोई अच्छी पोजीशन दे दे। तो पहले उसने सैम के लॉलीपॉप को मुंह में लेकर उसे तैयार किया। और जब सैम उसकी गुफा में ब्लास्ट कर ही रहा था, कि सैम के फादर उसका नाम अनाउंस करके उसे बुलाने लगते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच होने वाली धुआंधार खुदाई बीच में ही रुक रुक गई। रात में घर जाते वक्त इसकी फ्रेंड्स खुश थी, क्योंकि इसक ने सैम के साथ समय गुजारा। तभी वहां इसक की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर रूसो से हुई, जिसके साथ इसक का चक्कर चल रहा है। हालांकि रूसो शादीशुदा है, और इसक रूसो को पसंद भी नहीं करती, पर फिर भी किसी मजबूरी के कारण उसे रूसो के घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। अब वह क्या मजबूरी है, हम तो आगे कहानी में जान ही लेंगे। रूसो इसक के साथ होटल में आया, जहां उसने इश्क की जम के ली। और जब इश्क रूसो के घोड़े पर बैठकर राउंड एंड राउंड कर रही थी, तब उसने अपनी इमेजिनेशन में रूसो को चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। अब इसका को ऐसा नाइटमेयर क्यों आया, यह राज भी लास्ट में ही खुलने वाला है।
तो रात भर खुदाई करवाने के बाद इस एक अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर घर आई। तब उसे लैंडलेडी से पता चला कि पूरा मोहल्ला जानता है कि उसका चक्कर पुलिस वाले से चल रहा है, पर इसे किस बात को नकार देती है। वही उसे लैंडलेडी ने जबरदस्ती ब्रेकफास्ट भी करवाया और रमी को स्कूल जाने के लिए बोलकर खुद ऑफिस चली गई। पर आज रमी की क्लास ऑफ थी, इसलिए वह वापस घर आया, जहां उसे अपने चिराग को घिसने का ख्याल आया। तो वह चोरी छुपे इसक के कमरे में झांकने लगा। उस वक्त इसक भी बस अंडरगारमेंट्स में थी, तो जी भर के इसक को तारने के बाद वह टॉयलेट में अश्लील वीडियो देखते हुए अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से वहां इसक आ गई और उसने रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस वजह से वह उस पर बहुत हंसती है। लेकिन बेचारा रमी पानी पानी हो गया। हालांकि वह इसक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह उसकी मॉम को इसके बारे में कुछ न बताए। तब इसक ने उसे बताया कि वह उसे चोरी छुपे देखता है। यह बात उसे ऑलरेडी पता है। तब रेमी ने कंफर्म किया कि वह उसकी क्रश है और उसके साथ सोने के सपने वह बहुत बार देख चुका है। अब उनका यह सीक्रेट उनके बीच में ही रहे, इसके लिए रेमी को मेडिकल स्टोर से पैड्स लाने होंगे। क्योंकि इसक की डेट स्टार्ट हो गई थी, रमी ने भी इस बात को माना और फिर दोनों ने साथ में लंच बनाकर खाया, जिसके बाद वह दोनों साथ में ही अश्लील वीडियो देखने लग गए, जिसे देखते हुए दोनों का मूड भी बन गया। जिसके बाद इसक ने रेमी की सारी फैंटसीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस दौरान इसक ने रेमी को यह बताया कि वह कल यहां से हमेशा के लिए जा रही है, क्योंकि उसे किसी अननोन बंदे का कॉल आया था, जो उसे आज रात ही यहां से निकलने के लिए बोल रहा था। अब यह बंदा कौन है, हम आगे जानेंगे। यह सुनकर रेमी ने अपना सारा जोश उसे आज ही दिखा दिया। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए जल्दी ही लैंडलेडी भी अपने काम से लौट आई और फिर डोरबेल सुनकर दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए। अगले दिन इसक ने जाने से पहले लैंडलेडी को 2 महीने का एडवांस रेंट दिया, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। साथ ही में उसने उन्हें थैंक्स भी बोला, क्योंकि वो लैंडलेडी उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। उधर मॉल में लैला अपने मैनेजर के पास गई, क्योंकि उसे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए थी। यहां हमने लैला का फिगर देखा और आपको भी यह देखना चाहिए, क्योंकि अगर यह नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। इसलिए आप हमारे टेगरा चैनल को ज्वाइन कीजिए और पूरी मूवी डाउनलोड कीजिए। लैला की जवानी के मजे लेने के बाद मैनेजर भी सारे स्टाफ के पास आ गया, जहां रूसो इसक का इंतजार करते हुए पागल हो रहा था। उसका गुस्सा उसने मैनेजर को पीट के निकाला, क्योंकि वह लड़कियों का फायदा उठा रहा था। इसी बीच हमने इसक को मॉल में चोरी छुपे घुसते हुए देखा, जहां वह सैम के लॉकर से बहुत सारे कैश चुरा के उसने पूरे मॉल में आग लगा दी। इसी आग के बीच बेचारी लैला मारी जाती है। वही बाहर आग को देखकर रूसो अंदर आया, जहां उसे लैला की डेड बॉडी के पास इसक मिली, तो उसने इसक का आइडेंटिटी कार्ड लैला की जली हुई बॉडी के पास रख दिया, ताकि सबको यह लगे कि इस एक मारी गई है। मॉल में लगी आग और इसक की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। तो रूसो इसक को अपने घर ले गया, जहां उसने अपनी वाइफ से यह बोला कि इसक उसकी दूर की भांजी है। अब उन्हें साथ रहते हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन रूसो की वाइफ इसक को पसंद नहीं करती और उसे मारते पीटते रहती थी। साथ ही में रूसो इसक के साथ चोरी छुपे जबरदस्ती भी कर लिया करता था। ऐसे ही एक रोज जब रूसो बाथरूम में शावर लेते हुए इसक की खुदाई कर रहा था, कि तभी उन्हें रूसो की वाइफ ने नेकेड पकड़ लिया। जिसके बाद तो इसक को उन्होंने घर से बाहर ही निकाल दिया। तो रूसो इसक को पुलिस के सेफ हाउस में ले गया, जहां इसके रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ रहती थी। उस ऑफिसर ने उसे सेल्फ डिफेंस और गन चलाना भी सिखाया। यही इसक हमें बताती है कि वह यह ट्रेनिंग इसलिए ले रही है ताकि वह अपने फादर गोगा को जेल से बाहर निकलवा सके। तो कहानी अब इसे एक हमें बताएगी, जिस वजह से अभी तक के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2 साल पहले सेम एक कसिनो से पैसे जीतक बाहर निकल रहा था, तभी उस पर कुछ गैंग्स ने हमला कर दिया। लेकिन इसक ने सेम को जैसे तैसे उनसे बचा लिया था। तो सेम ने उसे कुछ पैसे और अपना कार्ड दिया, जिससे इसक की उसके डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब लग गई। इसक का काम था डिपार्टमेंट के स्टाफ पर सीक्रेट नजर रखना। इसी बीच उसकी और सैम की दोस्ती भी गहरी होती चली गई, और जब सैम को पता चला कि उसकी कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है, तो उसने इसक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उसने इसक को अपने लॉकर का पासवर्ड बताया और उसे बोला कि वह उनके स्टोर में चोरी करके पूरे स्टोर में आग लगा दे। और हुआ भी यही आग, और चोरी की वजह से उन्हें इंश्योरेंस के $200 मिलियन मिल गए, जिससे उनकी कंपनी दोबारा से खड़ी हो गई। इन्हीं पैसों की मदद से उन्होंने इसक को डेड घोषित कर दिया। लेकिन एंड में सेम ने इसक को बताया कि जो भी उसने कैश चुराया है वह अपने पास रख ले, और आज के बाद वह दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।
क्योंकि उसकी की शादी होने वाली है। यह जानकर इसहाक का दिल तो टूट गया, पर वह पैसे मिल जाने की वजह से काफी खुश भी थी। फिर दोनों ने जोरदार घप्पा घप भी किया। तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह जेल में अपने पापा से मिलने गई, ताकि वह उन्हें बेल दिलवा सके। पर वहां उसे जेलर से पता चला कि उसके पापा कोविड की वजह से चल बसे, यानी कि रूसो उससे झूठ बोलकर उसका फायदा उठा रहा था। दरअसल रूसो इसे को झूठी उम्मीदें देता था कि अगर वह उसे खुश रखेगी तो उसके पापा पापा को वह जेल से बाहर निकाल देगा। पर असल में उसके पापा की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब यहां से कहानी एक बार फिर पास्ट में गई कि आखिर उसके पापा जेल में क्यों गए थे। जब इस टीन एज में थी, तब वह अपने अंकल के साथ रहा करती थी। उसके अंकल गैंगस्टर के लिए काम करते थे, जिन्हें डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम मिलता। वही उसके पापा बहुत गरीब थे, इसलिए उसकी मॉम ने उसके पापा को छोड़कर अंकल के साथ सोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक रात नशे में अंकल ने इसक के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, तो इसक ने गुस्से में अपने अंकल और अपनी मां दोनों को चाकू मारकर उनका मर्डर कर दिया। यह सब देखकर इसके फादर ने उन मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तब से इसका बस अपने पापा को आजाद करवाना चाहती थी, लेकिन रूसो ने उसका इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमने शुरू में जैकब को देखा था। दरअसल वह इस्क को रूसो की डेड बॉडी देने आया था, यानी इस्क ने अपना बदला रूसो से ले लिया। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म हो गई।